द्वादशी पर्यंत चलने वाली इस कलयुग संजीवनी श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने अपने श्री अंग से 2 धाराएं प्रवाहित की है। एक धारा भगवान के मुख से निकली है, भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम। ये जो भागवत है यह भगवान के मुख से निकली है। और दूसरी धारा है जो भगवान के चरणों से निकली है, वह धारा है भागीरथी गंगा। भगवान ने इन दोनों धाराओं को लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने श्री अंग से प्रवाहित की है। वैसे तो इन दोनों ही धाराओं का अपना विशिष्ट महत्व है, लेकिन फिर भी अगर तुलना करें तो हम देखेंगे कि भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए हमें जाना भी पड़ता है, रिजर्वेशन भी करवाना पड़ता है। कुंभ है तो पहले तैयारी करके जाना पड़ता है, लेकिन इस भागवती गंगा में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यह सर्वत्र सुलभ है। गांव से गांव में चले जाओ, देहात से देहात में चले जाओ, शहर से बड़े शहर में चले जाओ, चाहे विदेश में चले जाओ, सर्वत्र यह भागीरथी गंगा सुलभ है। तीर्थ में हमारे शास्त्रों में गंगा का, यमुना का, सरस्वती का विशिष्ट महत्व है। और जहाँ तीनों का संगम हो वह तीर्थ नहीं तीर्थराज कहलाता है। इसी तरह हमारे शास्त्रों में किसी किसी ग्रंथ में ज्ञान की महिमा है, किसी में भक्ति की महिमा है और कहीं कहीं वैराग्य की महिमा गाई गई है। परंतु जहाँ पर त्रिकमेव तत्, इस श्रीमद् भागवत में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की महिमा गाई गई है। इसीलिए यह श्रीमद् भागवत पुराण नहीं अपितु पुराण तिलक कहा गया है। अनेक विशेषताएं इस ग्रंथ की है, क्योंकि देखिए भगवान के श्रीमुख से ब्राह्मणों का भी जन्म हुआ है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत और मुखादग्नि रजायत, अग्नि का भी जन्म हुआ है। और चरणों की अपेक्षा मुख का विशिष्ट महत्व है। वैसे तो दोनों ही धाराएं परम पवित्र है, पर फिर भी भागीरथी गंगा का भी महत्व है और इस भागवती गंगा का भी विशिष्ट महत्व है। भागीरथी गंगा में जब स्नान करने जाते हैं तब यह सावधानी रखनी पड़ती है कि भाई ज़्यादा अंदर मत चले जाना, अंदर गए सो गए। लेकिन भागवत की गंगा में हम जितनी डुबकी लगाते हैं, गहरे पानी पेट, बड़े से बड़े संत महात्मा हुए, इतने बड़े, जिन्होंने भागवत के एक एक श्लोक पर इतनी डुबकी लगाई है कि महाग्रंथ रच डाले। इसीलिए हम सबको यह परम सौभाग्य मिला है, सात दिवसीय चलने वाली इस श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में हम सब भी डुबकी लगाएं। आइए अब श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भगवान का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है। कहते सच्चिदानंद स्वरूपाय, जिन प्रभु में सत्य, चित और आनंद परिपूर्ण है, जो एक देशीय है, एक पक्षीय है, एक काली है, वह सत्य नहीं है। जो बड़े बड़े भवन, इमारतें आज हम देख रहे हैं, क्या वर्षों पुरानी पहले वो थी या भविष्य में रह पाएगी, ये कोई निश्चिंतता नहीं। लेकिन वही परमात्मा जो पूर्व में भी था, जिसकी सत्ता आज भी है और जिसकी सत्ता आगे रहेगी, वही परमात्मा सत्य है, वही चैतन्य स्वरूप है और वही आनंद रूप में स्थित है।
पूछा भगवान का स्वरूप अगर सच्चिदानंद है तो वह परमात्मा करते क्या हैं, उनका कार्य क्या है। वेदव्यास जी बताते हैं भगवान क्या करते हैं। बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस सारे संसार की उत्पत्ति करते हैं। न केवल उत्पत्ति करते हैं अपितु इस सारे संसार का पालन भी भगवान ही करते हैं। जब बालक मां के गर्भ में आता है तब भगवान ही उसकी गर्भ में व्यवस्था करते हैं, मां के द्वारा ही उसका भरण पोषण की व्यवस्था भगवान करते हैं। जब बालक का जन्म होता है, अब क्या करे, क्या खाएगा और क्या पिएगा, तब वह भगवान ही कृपा करके मातृ गर्भ में दुग्ध की धारा का संचार कर देते हैं। जब बालक थोड़ा और बड़े होने लगता है, भगवान कृपा करते हैं, छोटे छोटे दांत दे देते हैं दूध के। उनसे खा पी कर जब बालक और बड़ा होने लगता है, भगवान को लगता है अब इसमें पचाने की क्षमता आ गई, तब भगवान कहते हैं भाई अब ये छोटे दांत वापस करो और मजबूत 32 दांत ले लो। अब मजबूत दांत आ गए, जठराग्नि उद्दीप्त हुई, प्रदीप्त थी, खूब खाए पिए, वृद्धावस्था आ गई। भगवान ने सोचा अब बुढ़ापे में कुछ उल्टा सीधा खाएगा तो बीमार पड़ेगा, तो भगवान एक एक करते सारे के सारे दांत वापस ले लेते हैं। यही भगवान, ये सारे के सारे भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, रचना है। सूर्य भगवान किस स्थिति में कहां खड़े रहें, यह भगवान ने निर्धारित किया। सूर्य भगवान तनिक अपनी स्थिति से नीचे आ जाए तो सारा का संसार जलकर भस्म हो जाएगा, और सूर्य भगवान तनिक ऊपर की ओर चले जाएं तो सारा संसार बर्फ के रूप में परिणित हो जाएगा। ये नियम किसने बनाया? ये नियम भगवान ने बनाया। भगवान कहते हैं मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। जितने भी सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह तारा मंडल हैं वह सब मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे भय के अनुसार कार्य करते हैं। विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और अंत में इस सारी सृष्टि का संहार भी प्रभु ही करते हैं। पूछा ऐसे प्रभु के चरण शरण ग्रहण करने का फायदा क्या है? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी ताप से ग्रसित है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। किसी को शारीरिक कष्ट है, कहते हैं भगवान का दिया सब कुछ है, पुत्र भी आज्ञाकारी है, बहू भी आज्ञा में रहती है, पर क्या करें, शरीर में आए दिन कोई न कोई व्याधि लगी रहती है। कोई कहता है भाई शरीर तो एकदम स्वस्थ है, पर क्या करें, पुत्र एक नहीं सुनता, कोई भी आज्ञा में नहीं रहता, इसीलिए दुखी है। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को मानसिक कष्ट है, लेकिन जो एक बार भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, तापत्रय विनाशाय, जो इस भागवती गंगा में आकर बैठ जाता है, उसके उस समय तक तो तीनों के ताप विनष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। वैसे तो वर्तमान परिदृश्य में राम राज्य की कल्पना तो बड़ी कठिन है, पर हम हमारे घर में तो राम राज्य की कल्पना कर ही सकते हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, उसका उपचार तो हम नहीं कर सकते, पर घर में अगर एयर कंडीशनर लगा लिया है तो घर में तो हम गर्मी का अनुभव नहीं करेंगे। अगर हम हमारे घर से स्वयं से अगर यह निर्णय करेंगे, संकल्प लेंगे, तो यह स्वप्न भी अवश्य पूरा हो सकता है। इन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करने से तीनों ताप विनष्ट होते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे शास्त्रों में पवित्र भूमि बतलाई गई है सत्संग के लिए, नैमिषारण्य, जहां पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को यह भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित करवा रहे हैं। एक बार सारे के सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए कि भाई कहीं भगवान का सत्संग किया जाए। ऋषि मुनि मिलकर हो गए 88,000,
ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे आप विधाता हैं, ऐसी कोई जगह बताइए जहां हम भगवान का गुणगान करें, उनके नामों का सत्संग करें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और कहा जाओ ऋषियों, जहां इस चक्र की गति रुक जाएगी वहीं आप लोग सत्संग का आयोजन करो। चक्र की गति जिस अरण्य में जाकर रुकी वही जगह बनी नैमिषारण्य। वहीं सूत जी महाराज व्यास पीठ पर विराजमान हुए और 88,000 ऋषि मुनि श्रोता बनकर बैठ गए। शौनक जी को सबसे प्रधान श्रोता बनाया कि आप ही हमारे सबकी तरफ से सूत जी महाराज से प्रश्न पूछिए। शौनक जी महाराज खड़े हुए, सूत जी महाराज व्यास पीठ पर विराजमान है। हाथ जोड़कर पहले वंदना करी और पूछने लगे। कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कारण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके अंदर हजारों सूर्यों के समान ज्ञान का भंडार है और हम अज्ञानी जीव हैं। कृपा कीजिए और अपने ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डालिए और हमारे अज्ञान का अंधकार दूर कर दीजिए। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, कलयुग अब निकट आ रहा है, वैष्णव लोगों को क्या करना चाहिए कि उन्हें ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति हो। किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए, उस चिंतामणि के पास में बैठकर जिस वस्तु का वह जीव चिंतन करता है उसे प्राप्त होती है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी वस्तु की कल्पना करेंगे वह वस्तु ही प्राप्त हो जाती है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष से हम यह कहें कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति कराओ, परम पद की प्राप्ति कराओ, तो यह तो न तो चिंतामणि के बस की बात है न कल्प वृक्ष। केवल सदगुरु देव में ही यह सामर्थ्य है जो भगवान का साक्षात्कार करवा सकते हैं, वैकुंठ के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करा सकते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति सदगुरुदेव के सानिध्य में ही संभव है। सूत जी महाराज ने यह प्रश्न सुने और अत्यंत ही गदगद हो गए और कहने लगे, हे शौनकादि मुनियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, कलयुग के इन कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए ही श्री शुकदेव महामुनि ने इस कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। हे शौनकादि मुनियों, जिस समय परीक्षित महाराज को 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा, गंगा तट पर पहुंच गए परीक्षित महाराज। शुकदेव जी वहां आए और जैसे ही भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, सारे के सारे देवता स्वर्ग से आते हैं अमृत का कलश लेकर और शुकदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान, हमने सुना है परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। शुकदेव जी ने कहा, बिल्कुल ठीक सुना। देवता कहते हैं, महाराज, हम यह चाहते हैं कि यह जो अमृत हम लेकर आए हैं यह आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और यह भागवत का जो अमृत आप इन्हें पिलाने वाले हैं वो आप हमें पिला दीजिए। जैसे ही बात सुनी, शुकदेव जी को बड़ी हंसी आई और डांट लगाई और कहने लगे, अरे देवताओं, तुम तो जन्म जन्मांतर के छलिया हो। कहां तो तुम्हारा यह स्वर्ग का अमृत और कहां यह भागवतामृत, इन दोनों की क्या कभी तुलना हो सकती है। डांट फटकार करके देवताओं को भगा दिया। सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से शिकायत करी कि देखो, शुकदेव जी महाराज ने हमें भागवत का अमृत नहीं पिलाया और हमारे इस स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया।
ब्रह्मा जी ने कहा रुको, अभी 7 दिन और प्रतीक्षा करो। 7 दिन के बाद में जब भागवत श्रवण के पश्चात परीक्षित महाराज को मोक्ष की प्राप्ति हुई, परम धाम उन्हें प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए और अपने विवेक रूपी तराजू पर एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और एक पलड़े में सारे के सारे धर्म ग्रंथों को रख दिया। और देखते हैं ब्रह्मा जी कि जिस पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत रखी गई थी, उसी पलड़े का वजन ज्यादा हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निर्णय कर दिया ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के बीच, लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। मैं यह उद्घोषणा करता हूं कि कलयुग में मुक्ति प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत के अलावा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। अब क्या हम निर्णय करें कि वास्तव में यह कथामृत श्रेष्ठ है या स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है। जो पुण्यात्मा पुण्य के बल पर मरने के पश्चात स्वर्ग पहुंचते हैं, उन्हें एक माला पहना दी जाती है। वह माला जब तक हरी भरी रहती है तब तक तो पुण्य बल रहते हैं, और धीरे धीरे माला जब सूखने लगती है, क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशंति, जब पूरी माला सूख जाती है तब धक्के मारकर पुनः पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। वह स्वर्ग का अमृत उन्हें ही पिलाया जाता है जो पुण्यात्मा हो। लेकिन इस कथामृत को पान करने के लिए मरकर कहीं जाने की जरूरत नहीं, यह इसी धराधाम पर उपलब्ध रहता है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यात्मा को ही पिलाया जाता है, पर यह भागवत रूपी अमृत तो कोई भी पी सकता है, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, इसी देह में यह प्राप्त होता है।